हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल। तो आपका स्वागत है फिर से विद्या विहार फैमिली में। आज का जो है हमारा टॉपिक है ना, इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, कोई भी एग्जाम हो, मेंस टीयर 1 हो, टीयर 2 हो, या फिर बैंकिंग का प्रीलिम्स एग्जाम हो, मेंस एग्जाम हो, सबका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बोला जाता है नरेशन। इसमें इसमें एसएससी का अगर टीयर 2 की बात करें तो लगभग 30 नंबर का क्वेश्चन रहता है नरेशन से। सेम इज द केस विद बैंकिंग पीओ एग्जाम। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि नरेशन होता क्या है। नरेशन के कॉन्सेप्ट एकदम पूरी तरह से क्लियर करते हैं। हाँ, लेकिन एक बात मैं फिर से बोलूंगा, नरेशन देखने से पहले आप लोग पर्सन वाली वीडियो को जाकर देखें, फॉर्मूला नंबर 231, फॉर्मूला नंबर 123 एंड पर्सन। उसके बिना नरेशन को समझना बहुत ही मुश्किल है। चलिए देखते हैं कि नरेशन होता क्या है। पहले नरेशन आया कहाँ से। नरेशन आता है, नरेशन का मेन वर्ड जो होता है वो नरेट होता है। नरेट क्या है? एक वर्ब है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कहना। ठीक है। अब नरेट को अगर हम नाउन बनाते हैं तो बनता है नरेशन, जिसका मतलब होता है कथन। उसी का फिर एक और नाउन अगर हम दूसरा रूप बनाए तो उसको बोलते हैं नरेटर, यानी कि कहने वाला। तो चलिए देखते हैं कि नरेशन होता क्या है। नरेशन जो होता है ना, एक दो दोस्तों की तरह होता है, और एक जो होता है एक चुगलखोर लोगों की तरह होता है। जैसे कि नरेशन दो तरह का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट नरेशन जो होता है एक दो दोस्त की तरह होता है, दोनों एक दूसरे को सारी बात शेयर करेंगे। बट इनडायरेक्ट नरेशन जो होता है ना, वो एक चुगलखोर दोस्त निकल जाता है, वो जाके दूसरों के पास जो चुगली कर दे ना, वही हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे कि नीचे क्लिप आर्ट में आप लोग देख पा रहे हैं कि ये लड़की इस लड़की से बोल रही है, मतलब दोस्त आपस में बात कर रहे हैं कि कल ना मैं मूवी गई थी। ये इसको चुपके से बोल रही है। और ये क्या कि ये चुगलखोर लड़की ये किसी तीसरे को जाके बता रही है, पता है कल ना वो मूवी गई थी। और ये देखो सुन के कितनी खुश हो रही है। लड़कियों की तो आदत है चुगली करना। प्लीज गर्ल्स डोंट माइंड, दिस इज जस्ट अ जोक। सो चलिए यहाँ पर समझ में आ गया कि क्या होता है नरेशन। नरेशन दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नरेशन क्या होता है? एक दोस्त की तरह होता है। इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है? एक चुगलखोर दोस्त की तरह होता है। चलिए फिर देखते हैं कि अब नरेशन को पूरे अच्छी तरह से समझते हैं। नरेशन क्या होता है, नरेशन कहते किसको, व्हाट इज नरेशन। तो किसी वक्ता के कहने की विधि को ही हम कथन कहते हैं। जैसा कि हमने पहले एक्सप्लेन किया, नरेशन नाउन है, नाउन उसका मतलब होता है कथन। नरेशन इज द प्रोसेस ऑफ नरेटिंग स्पीच टोल्ड बाय द स्पीकर। कोई वक्ता है, वो कुछ कह रहा है, उसको हम कैसे अपने रूप में लिखें, उसी को बोलते हैं नरेशन, उसी को हम बोलते हैं कथन। इसी को हम ना दो पार्ट में बांटते हैं, एक को बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच, एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। पहले वाले मैंने चार्ट में बताया आपको कि डायरेक्ट स्पीच दो दोस्त की तरह होता है। यानी कि क्या हुआ इसका मतलब, डायरेक्ट स्पीच में हम लोग वक्ता के कथन को ना ज्यों का त्यों रख देते हैं, मतलब वो जैसा बोला हम वैसा ही रखेंगे, उसमें कोई भी मेल मिलावट नहीं करेंगे। जैसे कि अगर उसने मुझे बोला आई वेंट टू द सिनेमाज यस्टरडे, कल ना मैं मूवी गई थी, आई वेंट टू द सिनेमाज यस्टरडे। इसको अगर हम डायरेक्ट स्पीच में लिखें तो उसमें हम लोग लिखेंगे सी सेज टू मी आई वेंट टू द मूवी यस्टरडे, और सिनेमाज यस्टरडे, जो आपको ठीक लगे। मतलब कि उसने मुझसे कहा कि वो कल मूवी गई थी। इसमें देखिए हम लोगों ने कुछ भी चेंज नहीं किया, उसने मुझसे कहा कि मैं कल मूवी गई थी, एकदम उसके बातों को हम ज्यों का त्यों रख दिए। अब आते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग क्या करते हैं ना कि उसके बात को ज्यों का त्यों ना रख के उसमें उसका सारांश रखते हैं। जैसे न्यूज़पेपर वाले करते हैं ना, या फिर किसी कोई भी न्यूज चैनल वाले, उनको मटेरियल मिला कुछ और उसको बना बना के कुछ से कुछ पहुंचा देंगे, वही होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें हम लोग वक्ता के कथन का सारांश रखते हैं, यानी कि उसको ज्यों का त्यों नहीं रखते हैं, यानी कि इसको एक चुगली के फॉर्म में रखते हैं। जैसे कि सी वेंट टू द सिनेमा द प्रीवियस डे, जैसे कि इस लड़की ने इसके जाके बोला कि वो जो है ना कल मूवी देखने गई थी, और ये सुनकर ये लड़की कितनी खुश हो गई। इसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इसको हम अगर बनाएं इनडायरेक्ट स्पीच में, हम लिखें सेम सेंटेंस को तो लिखेंगे सी टेल्स मी दैट सी वेंट टू द मूवीज द प्रीवियस डे। उसने मुझसे कहा कि वह कल मूवी गई थी। देखिए यहाँ पे हम डायरेक्टली नहीं ले रख रहे हैं, यहाँ पे हम इनडायरेक्टली रख रहे हैं, यानी कि हम उसका चुगली कर रहे हैं कि उसने मुझसे कहा कि वह कल मूवी गई थी। चलिए आई होप कि आपको यहाँ तक का कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। चलिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज पूरा नरेशन में सबसे ज्यादा जो बेसिक है वो है पर्सन, इसलिए मैंने फिर से पर्सन चार्ट को लाया है। इस पूरे चार्ट को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है अपने प्रीवियस लेक्चर में, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पहले उस वीडियो को जाके बहुत अच्छी तरीके से देखें, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझें, उसके बाद फिर नरेशन में देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन।
आई वी दाओ यू ही सी इट वन राम दे। इसी पे मेरा पूरा कहानी घूमेगा। ये हुआ नॉमिनेटिव केस और ये ऑब्जेक्टिव केस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पर्सन चार्ट। चलिए पर्सन चार्ट आप लोग, आई होप कि आप लोगों ने पर्सन का वीडियो जाके देखा होगा और पर्सन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। नरेशन में आगे बढ़ने से पहले हम लोग को सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या कहते हैं और रिपोर्टेड स्पीच क्या कहते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। उसने मुझसे कहा कि मैं उसका दोस्त हूँ। तो मैं उसका दोस्त हूँ, यही होता है यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि यही तो उसने कहा, यही तो उसने बोला। स्पीच मतलब क्या होता है, वही तो उसने बोला कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, आई एम योर फ्रेंड। और रिपोर्टिंग वर्ब जो क्या होता है, इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो रहे उसका जो वर्ब है वही रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। और रिपोर्टेड स्पीच का पहचानने का एक और तरीका क्या है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहेगा। हम लोगों को जितना चेंज करना है, टेंस चेंज करना है या चेंज ऑफ पर्सन करना है, वो सब हम करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में। बट ध्यान देना है, किसको देख के करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को देख के करेंगे। इसलिए हमें ये कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंज करने से पहले हम सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार ही हम लोग रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट लाइन। यह है हमारा चेंज ऑफ पर्सन। पर्सन को हम लोग कैसे चेंज करेंगे, तो एक फॉर्मूला है 123/S1 जो पहली बार देख रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखिए, फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा कुछ अच्छे से बताया जाए। फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कर दिया जाए, इज चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के अगर फर्स्ट पर्सन को हमको चेंज करना है तो हम सब्जेक्ट देखेंगे किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का। चलिए कैसे देखें समझते हैं। यहाँ पे ये आई जो है मेरा रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। इसमें अगर आई मेरा कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है, यानी अगर हमको फर्स्ट पर्सन को चेंज करना है तो हम क्या देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को, यानी कि हम आई को ना देख के ही को देखेंगे। यहाँ पे आई को ना देख के ही को देखेंगे और फिर ही के हिसाब से हम यहाँ पे चेंज करेंगे। वो चेंज कैसे करते हैं हम बाद में बताते हैं, पहले आप ये कॉन्सेप्ट समझिए। सेकेंड पर्सन, यहाँ पे भी वही कीजिए, सेकेंड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड वर्ब। और थर्ड पर्सन में हमें कोई भी चेंज नहीं करना, थर्ड पर्सन ज्यों का त्यों हमें उतार देना है। चलिए एक नरेशन है, मैं कैसे चेंज कर रहा हूँ उस पर भी आप लोगों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। बस ये देखना है कि आप भूल जाइए कि ही सेज टू मी कुछ चीज है, मैं इसमें कुछ चेंज करने वाला हूँ। ठीक है, ही टेल्स, आप भूल जाइए कि ये सेज जो है मैंने टेल्स में कैसे बदला, मैं इस पे आऊंगा बहुत अच्छे से, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। डैड कैसे है ये भी आप भूल जाइए। अब आप ध्यान दीजिए, आई कौन सा पर्सन है, चलिए पर्सन चार्ट पे चलते हैं। आई जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। रूल हमारा क्या कहता है, फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि आई जो होगा चेंज होगा ही के हिसाब से। यानी यहाँ का क्या है सब्जेक्ट, ही, तो यहाँ पे हम उतार देंगे ही इज, और ही के साथ तो एम लगता नहीं, ही के साथ क्या लगेंगे, इज अ बॉय। कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। सेम, ही टेल्स मी दैट, कैसे आया, मैं इतना चीज को मैं बाद में बताऊंगा, अभी बस आप चेंज ऑफ पर्सन को समझिए। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज करेगा, ही के हिसाब से, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा ही के साथ क्या आएगा, वह इज। चलिए अब योर देखते हैं कि कौन सा पर्सन है। योर जो है मेरा सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर पजेसिव केस है, और हमको किसके हिसाब से चेंज करना है, सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो अगर ये हमारा योर जो है पजेसिव केस है तो हमें मी का भी पजेसिव केस खोजना होगा। चलिए आते हैं इसमें। योर क्या है हमारा पजेसिव केस है, तो हमें ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी का पजेसिव केस में ही जाके हम चेंज करेंगे। यहाँ पे क्या है, माई, यहाँ पे हो जाएगा ही इज माई फ्रेंड। समझ में आ गया, पूरा क्लियर है। क्या किया हम लोग, योर देखे, योर क्या है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, 123/SON के फॉर्मूला के हिसाब से सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी।
चूंकि मी जो है पजेसिव केस है, सॉरी मी ऑब्जेक्टिव केस है और योर पजेसिव केस है, तो हम इसको कभी रिप्लेस नहीं कर सकते। इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से पर्सन के लेक्चर में समझाया है। यहाँ पे योर जो है पजेसिव केस यूज हुआ है, इसलिए हमको यहाँ मी का पजेसिव केस यूज करना होगा, और मी का पजेसिव केस मेरा होता है माई, ही इज माई फ्रेंड। क्लियर है? एक एग्जाम्पल थर्ड पर्सन का देख लेते हैं। He says to me he is a boy। थर्ड पर्सन मैंने क्या बोला? नो चेंज, यानी कि he tells me that he is a boy। क्यों? क्योंकि थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा। ही क्या है? थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन यानी वही जो कहते हैं उतार देना इसको। क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आगे का नरेशन बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसको समझना बहुत जरूरी है आगे का नरेशन समझने के लिए। चलिए अब हम लोग अपने लेक्चर को फिर आगे बढ़ाते हैं। चेंज ऑफ पर्सन क्लियर करने के बाद अब हम लोग आते हैं सम मोर चेंजेस इन इनडायरेक्ट स्पीच। ये कुछ एक वर्ड है जिसको चेंज करते हैं, जैसे कि दिस या दोज है, उसको डैट में करते हैं। सॉरी, दिस या यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया, दिस और दीज कीजिए इसको। हाँ, दिस दीज को हम लोग कन्वर्ट करेंगे डैट और दोज में। हेयर को करेंगे देयर को, हैंड्स को करेंगे देंस में, नाउ को देन, दस सो, टुडे दैट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे, the day before yesterday 2 days before, tomorrow the next day, the day after tomorrow in 2 days time, next week the following week, a year ago, a year before, last week the previous week। इसको हम लोग कब चेंज करेंगे? अगर मेरा ये डायरेक्ट स्पीच वाला जो चीज है ये मेरा अगर रिपोर्टेड स्पीच में रहा तो हम लोग इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। रिपोर्टिंग वर्ब वाले में हमें छेड़खानी नहीं करनी है। सारा चेंज जितना चेंज होगा वो होगा हमारा रिपोर्टेड स्पीच में। चलिए चेंजेस समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, चेंज ऑफ टेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का चेंज टेंस को हम तभी चेंज करेंगे जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में रहे। यहाँ देखिए ये क्या, ही सेज टू मी, ये मेरा रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में है, यानी कि इसके टेंस के साथ आई एम ए बॉय जो है मेरा रिपोर्टेड स्पीच है, इसके वर्ब के साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं किया, इसके टेंस के साथ कोई छेड़खानी नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में है। यहाँ देखिए ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, यहाँ पे देखिए क्या है, मेरा रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हमको चेंज करना होगा। चलिए अभी के लिए बस इतना देख लीजिए कि चेंज ऑफ टेंस कौन सा टेंस किसमें चेंज होता है, उसके बाद मैं अच्छे से उसको एक्सप्लेन करूंगा एक एक एग्जाम्पल दे के प्रत्येक टेंस का। प्रेजेंट टेंस जो होगा हमारा पास्ट टेंस में चेंज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज। जो टेंस से अवेयर ना हो, चुकी मैंने अभी टेंस नहीं पढ़ाया है, सो ये स्ट्रक्चर देख लें अभी के लिए, बाकी मैं टेंस भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि नरेशन का डिमांड भी बहुत ज्यादा आ रहा है, नरेशन का बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहा है कि नरेशन को कवर करने के लिए, इसलिए मैंने नरेशन स्टार्ट किया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट होगा पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। सबका मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, जिसको किसी को डाउट हो स्ट्रक्चर में वो यहाँ देख लें। बाकी मैं टेंस का लेक्चर बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है पहले जाए नीचे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा कंटेंट पहुँचे, और लाइक भी कर दें। लाइक कमेंट करके आप बताएं आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या हो, कोई क्वेश्चन हो, जैसा भी जिस तरह का कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, सबको आंसर मिलेगा। और अगर पसंद ना आए तो वो भी बताएं कि क्यों नहीं पसंद आया। बट प्लीज गाइस डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ बेल आइकन को जरूर हिट कर लेना, वरना नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, क्योंकि नरेशन को बहुत अच्छी तरीके से हम लोग कवर करने वाले हैं। सो चलते हैं अब हम लोग लेक्चर को आज का यहीं खत्म करते हैं। और हाँ, जो मेरा प्रीवियस लेक्चर है मैं सबका लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पर्सन को जाके अच्छी तरीके से क्लियर कीजिए, उसके बाद हम आगे के नरेशन को देखते हैं। तो चलिए गाइस, थैंक यू। और हाँ, जो लोग फेसबुक पे मुझसे जुड़ना चाहते हैं मैं अपना फेसबुक का लिंक भी दे दूंगा, आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स ऑल।